बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शय की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करते हैं जो निहायत मेहरबान और रहीम है। वो रब जो अपनी रहमत से इंसानों की गलतियां माफ करता है, और वही रब अपने अनबिया की इज्जत की हिफाजत खुद करता है। आज का ये वाकया, ये लंबी तफसीली दस्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ईमान को ताज़ा करने, दिल को जगा देने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनके मकाम को समझने का एक जरिया है। हमारे इस बयान का उन्वान है यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वालों का हकीकी अंजाम। लेकिन सुनने वाले याद रख लें कि ये टॉपिक किसी को नीचा दिखाने, नफरत फैलाने या किसी कौम को बदनाम करने के लिए नहीं। इस्लाम का मकसद कभी दुश्मनी बदनाना नहीं होता। इस्लाम का पैगाम अमन, अदल, इंसाफ और सबसे बढ़कर रहमत है। इस कहानी का असल मकसद सिर्फ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से वो वाक़यात सामने आएं जहां लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, और फिर अल्लाह ने कैसे उनके हक में फैसला किया, कैसे आपकी इज्जत को बुलंद किया और कैसे दुश्मनों का अंजाम खुद दिखाया। रसूलुल्लाह वो शख्स नहीं थे जो किसी की बातों से गुस्सा होकर बद्दुआ दे। आप दुनिया में सबसे ज्यादा रहमत बनकर आए। जिसने आपको तकलीफ दी, आपने उसके लिए भी दुआ की, या अल्लाह इसे हिदायत दे। ये नहीं जानता, ताइफ में पत्थर खाने के बावजूद, मक्का में जलील और परेशान किए जाने के बावजूद, घरों में बॉयकॉट होने के बावजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को ये नहीं कहा अंजाम बुरा कर दे। आप हर वक्त यही कहते, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। मगर जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब मजाक उड़ाते हुए लोग हक को पांव तले कुचलना शुरू कर दें, जब अल्लाह का पैगाम रोकने की कोशिश की जाए, तो फिर अल्लाह जो सब कुछ देख रहा होता है, अपना कानून चलाता है। और अल्लाह का कानून कभी गलत नहीं होता। वो बिल्कुल ठीक वक्त पर, बिल्कुल ठीक तरीके से काम करता है। आज की इस तफसीली दस्तान में हम यही देखने जा रहे हैं, कुरान क्या कहता है उन लोगों के बारे में जो रसूल का मजाक उड़ाते हैं। सीरत में किन लोगों ने हद पार की, उनका दुनियावी अंजाम क्या निकला, उनकी जिंदगी का आखिरी पल कैसा था, और सबसे बढ़कर आखिरत में उनका हिसाब कैसे लिया जाएगा। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये इबरत, सबक और हिदायत का पैगाम है, ताकि हर मुसलमान समझ सके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उनके दुश्मन नहीं गिरा सकते। अल्लाह ने उनकी इज्जत का जिम्मा खुद लिया है, और अल्लाह अपने रसूल को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सबसे पहले ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी इज्जत, उनका मकाम और उनकी हिफाजत कोई इंसानी कुव्वत की मोहताज नहीं। ये इज्जत कोई सुल्तान, कोई बादशाह, कोई फौज या कोई कौम नहीं देता, अल्लाह खुद देता है। कुरान में अल्लाह ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, यानी ए मेरे नबी, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, उनसे निपटने के लिए हम आपको काफ़ी है। ये आयत सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि अल्लाह का उन्वान छुपा हुआ वादा है। ये जुमला इस बात की तरफ इशारा करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वालों का हिसाब कोई फौजी कुव्वत नहीं लेगी, कोई लश्कर नहीं लेगा, कोई इंसान नहीं लेगा, अल्लाह खुद लेगा। और जब अल्लाह का कानून चल पड़ता है, तो फिर इंसान की कोई चल, कोई सजिश, कोई कुदरत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए मुसलमान जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन सुनता है, तो वो अपना दिल मजबूत करता है। वो गुस्सा नहीं करता, ना नफरत में कोई गलत काम करता है,
कसम से एक सच्चा मुसलमान ये समझता है कि रब खुद सबसे बड़ा मुंतकिम है। हम सिर्फ सब्र और दुआ के जिम्मेदार हैं, और जो अल्लाह पर छोड़ देता है उसका नतीजा हमेशा बेहतरीन होता है। अबू लहब सबसे करीबी रिश्तेदार लेकिन सबसे सख्त दुश्मन। बाजार में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाते तो अबू लहब उनके पीछे चिल्लाकर कहता, ए लोगों, इसकी बात ना सुनो, ये जादूगर है, अफसाने बनाता है। वो कौम के ईमान को हिलाने की पूरी कोशिश करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी मेहनत से लोगों को हक की तरफ बुलाते, अबू लहब उतनी ही इंटेंसिटी से रोका करता। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह ने अबू लहब के बारे में सूरह लहब नाजिल फरमाई। कुरान में किसी शख्स का नाम लेकर लानत भेजना पहली दफा हुआ। इससे सबको पता चल गया कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले नहीं छोड़ा। अबू लहब की जिंदगी में ऐसी बीमारी आ गई कि लोग उसके जिस्म के पास भी नहीं जाते थे। उसकी लाश से बदबू इतनी आती थी कि लोग ने उसको लकड़ियों से थोंथ कर गड्ढे में डाल दिया। उसकी पूरी जिंदगी में जो तकब्बुर था, जो नफरत थी, सब अल्लाह के कहर के सामने दवा हो गया। दुनिया में ये अंजाम था, आखिरत का अंजाम अल्लाह के पास है, और अल्लाह का फैसला सबसे सख्त और सबसे अदिल होता है। असवद बिन अब्दुल यास भी उन लोगों में से था जो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता, अक्सर कहकर लोगों को गुमराह करता, देखना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसके दिल में इतनी सख्ती और तकब्बुर था कि उसके अल्फाज से जाहिर होता था कि वो हक को जानकर भी रिजेक्ट करता था। लेकिन अल्लाह के कानून को कभी कोई नहीं रोक सकता। एक सुबह जब असवद ने नींद से आंख खोली तो लोग देखकर कांप गए। उसका चेहरा सियाह पीच ब्लैक हो चुका था, आंखों में अजीब सी वहशत थी। लोग कहने लगे, ये तो मखलूकों जैसा लग रहा है। लोगों ने पहली दफा देखा कि अल्लाह ने उसके दिल का अंधेरा उसके चेहरे पर उतार दिया। ये सब इसलिए हुआ कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता, हक को रिजेक्ट करता और सच को मौक करता था। दुनिया ने ही उसका अंजाम देख लिया, आखिरत अभी बाकी है। उकबा वो शख्स था जिसे नफरत का जुनून जड़ा रहता था। एक मजलिस में उसने इतनी हद पार की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। वो हर वक्त साथियों को इकसाता, मजमून बनाता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाकर बैठक में हंस हंस कर लोगों को गिमराह करता। लेकिन वक्त सब के लिए एक जैसा नहीं। जब जंगे बदर हुई, उकबा फख्र से, तकब्बुर से और आज़ादी के झूठे दावेदारों की तरफ से लड़ने आया। लेकिन जब मुशरिकीन ने शिकस्त खा ली तो उकबा दुश्मनों के बीच गिरा हुआ था। उसको कैद किया गया और उसका अंजाम उसी मैदान में लिखा गया जहां वो अपने आप को बहादुर समझता था। जुल्म जब हद पार करता है तो अल्लाह का इंसाफ बीच में आ जाता है। वलिद बिन मुगीरा मक्का का बहुत अक्लमंद और समझदार आदमी माना जाता था। उसने कुरान सुना, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझी, लेकिन उसका तकब्बुर बहुत बड़ा था। वो कहता, अगर मोहम्मद नबी होते तो हम जैसों पर ना होते। हमसे ज्यादा इज्जत किसकी है? यानी उसके नजदीक नबी का होना किसी सिलसिले, इज्जत या खानदान से ताल्लुक रखता था। जब हक को तकब्बुर रोक दे तो इंसान अपनी तबाही खुद लिखता है। अल्लाह ने कुरान में उसका अंजाम बयान किया, उसे हम आग में फेंक देंगे। उसकी जिंदगी की आखिरी सांस तक बीमारी, जलील व ख्वार हालात और तबाही उसका पीछा करती रही। और ये सब इस बावजूद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए कभी कोई बद्दुआ नहीं की। ये हिस्सा दिल को हिला देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिन पर कभी गंदगी फेंक दी जाती, कभी पत्थर मारे जाते, कभी गालियां दी जाती, कभी जहर दिया जाता और कभी सोशल बॉयकॉट किया जाता। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। सहाबा गवाही देते हैं, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी पर लानत भेजते नहीं देखा। यानी नबी का दिल इंसानी तरस्सुन से बिल्कुल अलग था। वो दुश्मन के लिए भी दुआ करते, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वो नहीं जानते। तो फिर उन सब का अंजाम क्यों हुआ? इसलिए कि जब लोग हद पार कर देते हैं, जब हक का मजाक बना दिया जाता है, तो फिर अल्लाह खुद पर्दा हटा देता है। ताइफ का वाकया सबसे गहरा, सबसे सख्त और सबसे दर्दनाक है। ताइफ के लोगों ने सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया, वो तो पत्थर बरसाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून में नहा दिया करते थे। जब फरिश्ते आए और अर्ज की, अगर आप हुक्म दें हम इन पर 2 पहाड़ गिरा दें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था? नहीं, शायद इनकी औलाद में कोई अल्लाह को मान ले। यानी मजाक का जवाब नफरत से नहीं, दुआ से दिया जाता है। कुरान में 15 जगह मुस्तहजीन यानी मजाक उड़ाने वालों का जिक्र आता है। अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाए उनका अजाब दर्दनाक है। मुसलमान इसलिए कभी मजाक उड़ाते हुए लोगों को देखकर खुश नहीं होता, उसका दिल उदास होता है। वो सब कुछ अल्लाह के हवाले करता है। दुनिया का अंजाम तो एक छोटी चीज है, आखिरत का अंजाम सबसे सख्त होगा। आज भी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं, मगर तुम देखो, ये उनकी कैंपेन्स बंद हो जाती हैं, उनके काम तबाह हो जाते हैं, लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, वो खुद बदनाम हो जाते हैं, उनकी जिंदगी बेचैनी में गुजरती है। ये सब किसी इंसान की वजह से नहीं, अल्लाह के वादा की वजह से होता है। क़यामत के दिन जब सब लोग डर के मारे कँप रहे होंगे, अल्लाह फरमाएगा, आज हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जिस तरह तुम मजाक उड़ाया करते थे। ना कोई ताकत, ना कोई मददगार, ना कोई बोलने वाला, बस हिसाब होगा। किसी का मजाक सुनकर मुसलमान को ये सब करना चाहिए, अल्लाह पर छोड़ देना, दुआ करना, सुन्नत पर अमल करना, अदब से जवाब देना, इल्म से डिफेंड करना, अच्छी अखलाक से रसूलुल्लाह का पैगाम फैलाना। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को दुनिया का कोई मजाक गिरा नहीं सकता। या अल्लाह, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बना, उनका अदब, मोहब्बत और सुन्नत की हिफाजत करने की तौफीक दे। ए अल्लाह, जो लोग जाहलत में मजाक उड़ाते हैं उन्हें हिदायत दे, और अगर हिदायत उनका नसीब नहीं तो उनकी बुराई से हमें बचाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपके दिल को जरा सा भी सुकून मिला हो, अगर आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी रहमत का एहसास ज्यादा गहरा हुआ हो, तो फिर इस पैगाम को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे लाइक जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए हिम्मत का जरिया बनता है और ये पैगाम और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। वीडियो को शेयर कीजिए, शायद आपके शेयर की वजह से किसी का दिल पिघल जाए, किसी का ईमान ताजा हो जाए और कोई गुमराह हिदायत पा जाए। आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। क्या पता ये अमल आपके लिए सदकाए जरिया बन जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर नई वीडियो, हर नया पैगाम, हर नई दस्तान सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी रूह झकझोर देने वाली कहानी, कोई भी नसीहत, कोई भी इल्म की बात आपसे कभी मिस ना हो।
आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि नेकी का काम है, पैगाम मुस्तफ़ा को आगे बढ़ाने का वसीला है और आपके लिए आखिरत में अजर का सबब बन सकता है। हमें दुआओं में याद रखें और अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की हर बेहतरीन रहमत से नवाजे।